नमस्कार, जय हिंद। और रेलवे ग्रुप डी में अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है तो लगातार यही प्रश्न आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक आएगा और क्या कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। देखो, सेम यही सिचुएशन बनी हुई थी हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम में, जिसमें लगातार सभी के दिमाग में ये था कि भाई रिजल्ट तो ठीक है आएगा, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगी। बहुत बड़ा सस्पेंस इसी तरीके से चल रहा था। लेकिन आपने देखा, दिल्ली पुलिस की कट ऑफ इतनी कम गई है कि लोगों के जो आंकड़े हैं वास्तव में वो बड़े ही अजीब से लग रहे हैं। जबकि हमने तो कट ऑफ हालांकि दिल्ली पुलिस की यही बताई थी कि भाई जनरल की 70-72 रहेगी, 70-72 ही रही है। और सेम वही आपका आरपी ये रेलवे जो है, रेलवे ग्रुप डी, इसमें भी आप देखना, इसमें भी आपको कट ऑफ इसी तरीके की मिलेगी। ठीक है। दिल्ली पुलिस में जो पेपर देते हैं बच्चे, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत किए होते हैं, कई साल की उनकी लगन होती है, ठीक है? और आपका रेलवे ग्रुप डी का जो कट ऑफ है, इसको लेकर के भी बहुत सारी भ्रांतियाँ फैल रही हैं कि जी इतनी जाएगी, उतनी जाएगी। लेकिन मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, आप तैयार रहिएगा और देखिएगा कि ये जो हमारी रेलवे ग्रुप डी की जो जिस समय पे भी कट ऑफ आ रही है, रिज़ल्ट आने वाला है, मैं आपको बताऊँगा कब आ रहा है। कट ऑफ आप देख लेना, इसकी कट ऑफ भी दिल्ली पुलिस की तरह बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं जाएगी उसके कई सारे रीज़न हैं जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, रिजल्ट के विषय में भी बताऊँगा, लेकिन ध्यान से देखना सारी चीज़ों को, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं हर हर एक चीज़ आपके बारे में, ठीक है। जैसे देखो, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया ना, रेलवे ग्रुप डी 2024 की भर्ती है ये, जो 2025 तक चल रही है या 26 तक चल रही है, ठीक है। पद इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन जो इसमें टोटल फॉर्म भरे गए हैं, टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं इसमें? 1,08,00,000 फॉर्म इसमें भरे गए हैं। इतने करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। अब इसमें से जो उपस्थिति रही है, यानी जो प्रेजेंट हैं, जो प्रेजेंट इन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में जो प्रेजेंट हुए हैं, वो मात्र कितने हुए हैं? 48%। 52% तो लगभग क्या रहे हैं? एब्सेंट रहे हैं। हालाँकि कई सारे सेंटर पे ये भी रिकॉर्ड देखा गया है कि मात्र 47%, 40% ही उपस्थित रहे, लेकिन फिर भी हमने तो कितना मान लिया? 48% प्रेजेंट रहे हैं, मान के चल लिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे कि हमारे पद हैं, पद मान सकते हैं हम थोड़े कम हैं, ठीक है। पद कम है, लेकिन पद जो है रेलवे को बढ़ा देने चाहिए थे, लेकिन नहीं बढ़ाया। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये रही है, शुरू से लेकर के अब तक इस भर्ती पे लगातार स्टे चलते रहे हैं। पता होगा आपको, इस भर्ती पर स्टे चलते रहे हैं। और जैसे कि तेलंगाना में भी स्टे लगा, ठीक है। तेलंगाना में जो स्टे लगा, इसकी तो क्लियर कर दूं मैं आपको कि जो कोर्ट का केस है, ठीक है, कोर्ट का जो केस है उसकी सुनवाई हो चुकी है, ठीक है, सुनवाई हो चुकी है। अब सिर्फ क्या बचा है? अब सिर्फ बचा है डिसीजन, यानी कि वर्डिक्ट बचा है या निर्णय। बस निर्णय आना बाकी है। और जिन युवाओं के दिमाग में ये चल रहा है कि जी हम को ये इंतजार है कि पता नहीं रिजल्ट कब देगी रेलवे जो है, तो आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रोकी हुई है क्योंकि अभी कोर्ट जैसे ही आपको डिसीजन दे देगी, तुरंत आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? तो ये देखो, ये इसमें भी क्लियर दिया हुआ है, आप देखेंगे इसको। ग्रुप डी रिजल्ट इसी माह 1 करोड़ अभ्यर्थियों के भविष्य का होगा फैसला। तो इसी माह जो है आपका रिजल्ट आना है। और आप सब एक चीज़ भी समझते हैं कि आज तारीख हो चुकी है 23, ठीक है, 23/6/2026 हो चुकी है और इसी माह आपका रिजल्ट आना है। तो मतलब सीधा सा है कि रिजल्ट तो फिर हमारा आज या कल में ही आना चाहिए, ठीक है। अब ये जो चीज़ें देख रहे हैं आप यहाँ पर, इन चीज़ों से हमको क्या सीख मिलती है, क्या इसमें नॉलेज है, इस चीज़ को हम आपको बताना चाहेंगे। ये उन सभी के लिए खास है जो हमारे चैनल पे पहली बार आज आए हैं। जो पहले देख चुके हैं उनका तो बहुत बहुत स्वागत, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो पहली बार आए हैं उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जागरण संवाददाता प्रयागराज, रेलवे की वर्ष 2024 में शुरू हुई 32,438 पदों वाली ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में शामिल देश भर के लगभग
1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक इंटरनेट मीडिया, ठीक है, अपने आधिकारिक इंटरनेट मीडिया हैंडल एक्स पर ग्रुप डी का रिजल्ट जून माह में जारी करने की जानकारी साझा की है। अभ्यर्थी लगातार इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड करा रहे, ठीक है, ट्रेंड करा रहे, जिस पर सकारात्मक अपडेट आया है। इस भर्ती के परिणाम में हो रही देरी की मुख्य वजह एक्ट अप्रेंटिस अंकों के, है ना, एक्ट अप्रेंटिस अंकों के यह है, अप्रेंटिस अंकों के वेटेज से जुड़ा एक तकनीकी व कानूनी विवाद है जो वर्तमान में तेलंगाना हाई कोर्ट में लंबित है। इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट का निर्णय आते ही रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी परिणाम वेबसाइट पर जारी कर देगा। इस भर्ती में आरआरबी प्रयागराज के तहत इसमें ट्रैक मेंटेनर से गैंगमैन तक के 14 श्रेणी के 2000 मतलब 2020 पद हैं। रेलवे ग्रुप डी की यह राष्ट्रीय व्यापी परीक्षा विगत 27 नवंबर 2025 से शुरू होकर 10 फरवरी 2026 तक चली। आपको सबको पता होना चाहिए परीक्षा कब चली है हमारी, 2026 में फरवरी तक चली है, ठीक है। और आगे देखें क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से। 10 फरवरी 2026 तक सभी चरणों में आयोजित की गई थी। इसमें पूरे देश में से 1 करोड़ 8 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। अब लिखित परीक्षा सीबीटी का परिणाम आना है और इसमें दिया हुआ है सफल अभ्यर्थियों को तुरंत शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना सभी साथी, जैसा इसमें कह रहे हैं कि परीक्षा का परिणाम, ठीक है, परीक्षा का परिणाम आने के तुरंत साथ ही आपका फिजिकल होगा। यहाँ एक चीज़ तो पक्की है, एक चीज़ तो यहाँ पर पक्की है कि बहुत सारा युवा इसमें मारा जाएगा फिजिकल में, बहुत सारा। आप सोच रहे होंगे जी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो आपको एक चीज़ यहाँ समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ कि भैया जैसे ही रिजल्ट आएगा, अभी तो बहुत सारे बच्चे इसी गलत फहमी में हैं कि उनका होगा या नहीं होगा। मतलब उनको लग रहा है कि मेरा तो इतने नंबर पे होगा नहीं, जबकि मैं कट ऑफ आपको बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। कट ऑफ आपकी कम जाएगी और मैं कह कह के आपसे थक रहा हूँ कि कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन आप सुन सुन के उसको मान नहीं रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ है शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी संभावित तिथि जून 2026 निर्धारित की गई है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अरे जून निर्धारित की गई है आपका किसके लिए? परीक्षा का परिणाम के लिए। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी प्रयागराज के चेयरमैन अभिजीत सिंह ने बताया कि सभी जोन का रिजल्ट, श्रेणीवार कट ऑफ और अंतिम मेरिट लिस्ट सब कुछ तैयार है, बस रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब आप खुद समझदार हो, सब कुछ आपका तैयार है, सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। तो सभी साथियों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, फिजिकल की तैयारी में लगना है आपको, अब पीछे नहीं हटना है। ये आप यहाँ पर देख लो, ये क्या दिया हुआ है। अब होगी शारीरिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा से गुजरना होगा। पुरुष उम्मीदवारों को 35 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर दूरी पर 2 मिनट में तय करनी होगी। साथ ही 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। महिला उम्मीदवारों को 20 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी, ठीक है। 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी होगी। 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर इनको पूरी करनी होगी। लड़कियों के लिए भी जो दौड़ है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे होनी है, ये ध्यान रखना। 5 मिनट 40 सेकंड में आपको 1000 मीटर की दौड़ पार करनी है। और बहुत सारा बच्चा इसमें बाहर होगा, किसमें? जी हाँ, फिजिकल में। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, जैसे जनरल के हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना सभी, मैं आपको बता दूं, जनरल का कोई भी बालक है, आपका जो स्कोर है अगर वो वास्तव में है 70 से 72% के आसपास, भाई तैयारी में लग जाओ फिजिकल में, आपका फिजिकल के लिए आपको कॉल आएगा। ओबीसी में जिस बालक के 67% ठीक है, उसका सिलेक्शन होगा, वो तैयार रहे। एससी में जिस भी बालक का, ठीक है, एससी में जिस भी बालक का स्कोर लगभग है आपका 58 के आसपास, भाई उसको आएगी कॉल। एसटी में लगभग 51% आएगी कॉल। ईडब्ल्यूएस में लगभग आपका 68% ठीक है, तो आपकी कॉल जो है लगभग आएगी। ये
68 भी जा सकता है, 66 भी जा सकता है, लेकिन रहेगा स्कोर लगभग यही। अब आप सारी चीज़ें समझ गए हैं कि आपका रिजल्ट आपसे दूर नहीं है, वो कभी भी किसी भी वक़्त जारी हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में आपको क्या करना है, अपने फिज़िकल की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगा रहना है, ठीक है? किसी साथी का कोई डाउट है, ठीक है? और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट में बताइएगा, आपकी ज़रूर यहाँ पर जो है हम नीचे रिप्लाई करेंगे। लेकिन सभी साथियों से कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप किस ज़ोन से हैं? ठीक है, आप किस ज़ोन से हैं और आपका क्या स्कोर बन रहा है। लड़के और लड़कियां अपनी तैयारी में लग जाएं फिजिकल की में, जो हमने आपको बताया है वही आपको आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस में भी हमने लगातार यही बताया था और दिल्ली पुलिस में आप देख सकते हैं यही रिजल्ट रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा और मैं सभी से कहूँगा, फिजिकल में अगर आप मार खा गए तो जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा, इसलिए फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। जय हिंद, जय भारत साथियों।